नमस्कार दोस्तों। आज हम सब पढ़ेंगे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के क्लास 9th का यूनिट 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक लॉन्ग शीट होता है जिसमें रो एंड कॉलम होते हैं और स्क्रीन पे ये डेटा एनालिसिस और कैलकुलेशन करता है। साफ शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इज अ लॉन्ग शीट ऑफ रो एंड कॉलम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू डू डेटा एनालिसिस एंड कैलकुलेशन। रो एंड कॉलम में जितने भी कैलकुलेशन होते हैं उसको करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज होता है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट को मैनेज करने में, डेटा रिपोर्ट और इनवॉइस को जनरेट करने में। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को यूज करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं या फिर किस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है ये लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस क्या है? लिब्रा ऑफिस एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग होता है, जिसका यूज़ करके हम डेटा कैलकुलेशन एंड रो एंड कॉलम को एनालाइज करते हैं। ये बेसिकली उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और अभी हम देख सकते हैं कि विंडोज़ के जितने भी वर्जन हैं उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं, क्योंकि उबंटू हमारा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए वहाँ हम लोग लिब्रा ऑफिस कैल्क यूज़ करते हैं जो कि इनबिल्ट आता है। अब हम आइए देखते हैं इसके और कुछ कार्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लिब्रा ऑफिस को कैसे ओपन करते हैं। तो जिन्होंने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया होगा वो जानते हैं कि अपर साइड लेफ्ट कॉर्नर में एप्लीकेशन होता है, वहाँ पास क्लिक करने पर हमें ऑफिस का कॉलम खुलता है और ऑफिस का कॉलम खुलने के बाद हम लिब्रा ऑफिस कैल्क में आराम से क्लिक करके उस एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि लिब्रा ऑफिस का पार्ट क्या क्या होता है। जैसे हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग पार्ट होता है, उसी तरह लिब्रा ऑफिस कैल्क का भी अलग अलग पार्ट्स होता है। सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल बार। तो ये क्या है? टाइटल बार जो है वो स्प्रेडशीट के सबसे टॉप में होता है, जो कि हम जिस स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं उसका ये नाम को बताता है। टाइटल बार का कहने का अर्थ यह है कि हम जिस स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं उसका ये नाम बताता है। आगे देखते हैं इसके कौन कौन से आपके पार्ट्स हैं। दूसरा में है देखते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है? मेन्यू बार ये जस्ट टाइटल बार के नीचे होता है, जिसमें मेन्यू और सब मेन्यू कंटेन करता है। मेन्यू में क्लिक करने के बाद हमें मेन्यू के अंदर का और भी कुछ सब मेन्यू खुलता है, जिसमें हम और तरह के कंटेंट देख सकते हैं। तो आइए इसके बाद अगला पार्ट देखते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में कौन सा पार्ट है। तीसरा, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब मेन्यू में कौन कौन से आइटम्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो फाइल में है। फाइल में हमारे पास होता है फाइल ओपन करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, फाइल को प्रिंट करने के लिए, या फिर उस फाइल को पीडीएफ के तौर पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली हम बिना किसी अन्य सोर्स का यूज़ किए हुए हम स्प्रेडशीट में जो कार्य कर रहे हैं उसको डायरेक्टली पीडीएफ के तौर पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब दूसरा में हमारा कॉलम आता है एडिट। एडिट का प्रयोग क्या करते हैं? एडिट में हम लोग जितने भी स्प्रेडशीट है उसके आइटम को कट कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हमें फाइंड करके रिप्लेस करना होता है, तो उस फाइंड एंड रिप्लेस के लिए भी हम एडिट का ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरा में आते हैं व्यू। व्यू में क्या है? व्यू में है कि हम उस स्प्रेडशीट के टूल बार को देख सकते हैं, कॉलम और रो को चेंज कर सकते हैं, उसका हेडर को यूज कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। अब चौथा में क्या है? इंसर्ट। इंसर्ट में क्या क्या आता है? इंसर्ट में हमारा इमेज आएगा, मीडिया आएगा, चार्ट आएगा
ऑब्जेक्ट आएगा, शेप्स आएंगे, डेट्स आएंगे, टाइम्स, हेडर्स एंड फुटर्स। कभी कभी क्या होता है कि हम स्प्रेडशीट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें इमेज का प्रयोग करते हैं या फिर कोई चार्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया, कोई भी मैथमेटिकल शेप्स का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए इंसर्ट का यूज किया जाता है। अब पांचवा में देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट का यूज करके हम उस स्प्रेडशीट का पेज का स्टाइल को बदल सकते हैं या फिर अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं कि हमें किस तरह से ये अच्छा दिखेगा। कुल मिला के ये है कि फॉर्मेट का प्रयोग करके हम स्प्रेडशीट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए उसका पेज स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब छठा में है स्टाइल। स्टाइल का वही काम था कि हम स्प्रेडशीट का जो भी स्टाइल इसको मैनेज कर सकते हैं। अब सातवां में है सीट। सीट में क्या होता है कि हम बहुत सारे उसमें सेल को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर उस सेल को डिलीट कर सकते हैं। रो को भी वही है, रो को भी हम हटा सकते हैं या फिर रो को ऐड कर सकते हैं। अब आठवां में देखते हैं क्या होता है डेटा। डेटा में क्या है कि हमें जिस पेज तक उसको प्रिंट करना है तो उसका हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं या फिर नंबर को सॉर्ट करके असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम इसको देख सकते हैं। अब नाइन्थ में है क्या है टूल्स। टूल्स का प्रयोग क्या होता है। टूल्स का प्रयोग जैसे मान लीजिए कोई स्प्रेडशीट में हम कुछ इंग्लिश का वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है तो उसको चेक कर सकते हैं या फिर लैंग्वेज का यूज़ करके हम कोई भी उस वर्ड का सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए 10वां में क्या है विंडो। विंडो में क्या है, विंडो में न्यू विंडो, उसी में काम करते करते न्यू विंडो भी खोल सकते हैं या फिर उस विंडो को स्प्लिट कर सकते हैं। अब 11 में हेल्प। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में काम करते करते अगर हमें किसी चीज़ की हेल्प की आवश्यकता होती है जिस हम नहीं जान रहे हैं तो हेल्प हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। हेल्प का कॉलम को यूज करके हमें बीच में कोई समस्या है उसके लिए भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हेल्प में ही हमारा लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। लाइसेंस एग्रीमेंट में क्या है कि उस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या क्या कार्य है, क्या क्या मतलब उसको पॉलिसी मिला हुआ है, क्या उसके लिए करना सही है, ये सब का उसमें लाइसेंस का एग्रीमेंट होता है। और अगर कभी कभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक का स्प्रेडशीट अपडेट नहीं होता है तो उसको अपडेट करने के लिए भी यहाँ ऑप्शन देता है। तो ये हमारा था कि इतने इतने सब मेन्यू हमारे पास होते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला है टूल बार। टूल बार क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शीट में कि बॉक्स बने होते हैं या फिर बहुत डिज़ाइन से कुछ कुछ लिखे होते हैं और उसमें उस टूल बार का यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक सबसेट में काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट है। टूल बार में जनरली 3 तरह के होते हैं टूल बार। एक होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार जिसमें कि हम एडिटिंग फिल्टरिंग कर सकते हैं, सिंपल फिल्टरिंग इसमें होता है। सेकेंड में है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या है कि हम उसके फ़ॉन्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, टेक्स्ट का साइज़ क्या होगा या फिर अलाइनमेंट किस तरह का होगा, उसको हम फ़ॉन्ट का जितने फॉर्मेट है उसको चेंज करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार यूज करते हैं। अब दूसरा में आता है कि फॉर्मूला टूल बार। फॉर्मूला टूल बार में होता है कि हम फॉर्मूला को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमें एक नंबर दिया है, उसमें हमको 2 सेल को जोड़ना है, मतलब कि 2 सेल का जो संख्या है उसको जोड़ना है। यदि एक सेल में 5 होगा और दूसरे सेल में अगर 4 नंबर दिया हुआ है तो उसके पहले हम दोनों को एक एक करके सेलेक्ट करेंगे और उसके पहले इक्वल का साइन देंगे जिससे कि हमारा वो मैथमेटिकल ऑपरेशन भी उसमें हो जाएगा। तो ये रहा फॉर्मूला टूल बार का कार्य। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या है। और हाँ, अब देखते हैं वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है। वर्कशीट क्या है कि जनरली लिब्रा ऑफिस कैल्क में 3 वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। ये जितने भी शीट बने होते हैं उन्हें हम वर्कशीट कहते हैं। इसे हम आगे भी क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। इसी में हम बेसिकली कार्य करते हैं शीट 1, शीट 2 और शीट 3 में। अब देखते हैं रो कॉलम। रो कॉलम जैसा कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में रो और कॉलम बने होते हैं। तो शीट का जो वर्टिकल पोर्शन होता है
उसे हम कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रो होता है उसे हम रो कहते हैं। मतलब जो सीधा खड़ा लाइन होगा उसे कॉलम कहेंगे, और जो तिरछा लेटा लाइन होगा उसे हम रो कहेंगे। ये तरह रो और कॉलम की बातें। अब हम आगे देखते हैं कि टोटल होता क्या है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम नंबर जो रो होते हैं वो 2⁻20, मतलब एक तरह से कह सकते हैं 10,48,576 इतने टोटल रो होते हैं। मैक्सिमम रो इतने हो सकते हैं, जो कि 1 2 3 4 से स्टार्ट करते करते आपका मैक्सिमम 10 लाख तक जाते हैं। अब क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अब देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। तो ये हमारे 2⁻10, मतलब कि कुल मिला के 1024। ये हमारा ABCD से शुरू होकर जेड तक, फिर जब जेड से ख़त्म होता है तो फिर ए करते हुए वो ए जेड तक जाता है, और इसी तरह वो आगे बढ़ते बढ़ते ये अपना 1024 का संख्या पूरा करता है। अब इस बार हम देखेंगे सेल और सेल एड्रेस होता क्या है। जहाँ रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, मतलब जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं, छोटा सा बॉक्स, उसे हम सेल कहते हैं। अब रहा एक्टिव सेल किसे कहते हैं। जिस जगह माउस का पॉइंटर जाता है या फिर जिस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं, या फिर जिस सेल में हम कार्य करते हैं वो सेल ही एक्टिव सेल कहलाता है। अब अगला हम देखते हैं की और की का कॉम्बिनेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट में क्या होता है कि की और की का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे काम हम की का यूज़ करते ही कर सकते हैं बिना माउस का यूज़ किए। तो एक तरफ आपको की और की का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और एक तरफ उस की से कौन सा कार्य होता है उस बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरो की। एरो की का यूज़ करके हम सिंगल सेल में एरो की डायरेक्शन में हम उसको मूव कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 4 एरो की होता है, अप डाउन लेफ्ट राइट। इसी सिंगल एरो की का यूज़ करके हम सेल को लेफ्ट राइट या फिर अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये तो रहा सिंपल एरो की का। और अगर हम उस एरो की के साथ कंट्रोल दबाते हैं तो ये क्या होता है, अगर हम कंट्रोल के साथ अप एरो की दबाएंगे तो वो कॉलम ए का सबसे ऊपर वाले पोर्शन में चला जाएगा, और उसी तरह अगर हम कंट्रोल प्लस करके डाउन एरो की दबाएंगे तो हमारा जो लास्ट कार्य हुआ है जिस सेल में वहाँ तक वो चला जाएगा। इसी तरह हम कंट्रोल प्लस एरो लेफ्ट राइट का भी यूज़ करके कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि होम बटन का क्या काम होता है। होम बटन का कार्य करके हम क्या कर सकते हैं, अगर हम काम कर रहे हैं और अगर होम बटन प्रेस करते हैं तो ये सीधे चला जाएगा कॉलम ए के पास, जहाँ पास रो एक का एक्टिव सेल प्रेजेंट है। मतलब जिस रो में हम कार्य कर रहे हैं उस रो की कॉलम ए में चला जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर हम कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली A1 पोजीशन पे चला जाएगा, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के सबसे टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर में होता है। और ये अगर हम कंट्रोल प्रेस करके इंड दबाते हैं तो ये डेटा के जो सबसे नीचे राइट तरफ है उस जगह वो कर्सर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि पेज अप का क्या कार्य है। पेज अप का अगर हम पेज अप यूज़ करते हैं तो ये एक वर्कशीट ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है, मतलब एक स्क्रीन पे जितना वर्कशीट आ रहा है उसी स्क्रीन की एक वर्कशीट ऊपर हो जाएगा। और अगर पेज डाउन का हम यूज़ करेंगे तो ये वर्कशीट सीट के स्क्रीन के एक वर्कशीट नीचे आ जाएगा, मतलब पेज अप से हमारा वर्कशीट अप जाएगा और डाउन से ये नीचे जाएगा। ये जो था हमारा की कॉम्बिनेशन का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में होगा। अब हम देखते हैं कि अगला क्या है। अब हम देखते हैं सेल का रेंज क्या होता है। मतलब अगर हम लेफ्ट की प्रेस करते हुए सेल को सिलेक्ट करते हैं तो उसे हम हाईलाइटेड सेल कहते हैं, या फिर जहाँ जहाँ हम लोग सेलेक्ट करते हुए निकलते हैं अगर वो कॉलम कलर में आता है तो उससे हम रेंज ऑफ सेल कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉलम का रेंज क्या होता है। जैसे हम लोग को पता है कि जो खड़ी वाली लाइन होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। तो हम अगर ए से लेकर A7 तक का कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो वो कहलाएगा कॉलम रेंज। ए से लेकर A7 तक का जो कॉलम है वो कलर हो जाएगा, उसे हम कॉलम रेंज कहेंगे। अब आता है रो रेंज। रो रेंज क्या होता है,
रो रेंज भी उसी तरह का है। B2 से अगर हम D8 तक सिलेक्ट करेंगे तो हमारा वो रो रेंज तक पूरा कहलाएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि हम जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सबस्क्रिप्ट में जो डाटा डालते हैं तो उसका 3 तरह का होता है। सबसे पहले ये लेबल हो गया। लेबल में हम कोई भी हम टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं कीबोर्ड का यूज करके। कोई भी नाम हो गया, कोई भी नाम प्लेस का लेबल यूज करके कर सकते हैं। बी में आता है वैल्यू। वैल्यू में क्या होता है? वैल्यू में होता है कि ये इंटीजर होता है या फिर डेसिमल होता है। तो नंबरिंग का सारा काम हमारा वैल्यू में होता है। और तीसरा में फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या है? फॉर्मूला में जो भी एक्सप्रेशन अगर इक्वल के साथ प्रेजेंट हो तो उसे हम फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला का यूज करके हम सिंपली मैथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 4 का टोटल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जानकारी अच्छी लगी होगी। इसमें हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में बहुत सोर्स नोट्स के तौर पे बताया है। इसके प्रैक्टिकल का हम लोग कुछ दिन बाद क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास मेरा पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक बाय।